कहते हैं डर लगता है। कौन कहता है, अगर कोई झूठ बोलता है, ये कहता है डर नहीं लगता, डर लगता है। पेशावर का मैच पीएसएल का कैंसिल कर दिया गया है, यह हालत है पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। जी, ये फिर समझ ले क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। देखिए, नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं, आप डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, मैं एज ए क्रिकेटर सोच रहा हूँ। मैं डिफरेंट एंगल से सोच ही नहीं रहा, मैं फ्यूचर क्या आपको बता रहा हूँ। जब भी किसी चीज में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसका फ्यूचर फिर यही है। देखें, जो प्लेयर्स फ्रेंचाइज में आता है ना, वो इंटरनेशनल उसका नाम बनता है, तो फ्रेंचाइज में आता है, एक अलग ही हाइप होती है, वो हाइप सारी खत्म हो जाएगी। हम कम से कम एक मैच बाहर करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी आपने शाइन्स की पूरी सीरीज अबू धाबी में करवा दी, वो तो खैर 2-3 मैच हुए नहीं, ये जंग शुरू हो गई। तो अगर पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट, ठीक है, पैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको हम क्यों महरूम करते हैं कि वो पीएसएल का फाइनल ना देखें। इंग्लैंड में हमें क्योंकि पाउंड्स में टिकट बिकेंगे, पैसा बहुत आएगा, तो मेरे ख्याल में पीएसएल का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ, अगर पीसीबी कमाना चाहता है पीएसएल के जरिए 2 मैच करवा ले, 3 मैच करवा ले, 4 मैच करवा ले, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। कि तालिबान ने वार्निंग दे दी है फॉरेन प्लेयर्स को कि पीएसएल खेलने मत आना। तालिबान की वार्निंग, तालिबान कौन से? टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। होगा जी, 6 और प्लेयर पीएसएल छोड़ के भागे हैं। 6 फॉरेन प्लेयर्स और पीएसएल छोड़ के भाग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जैसे हालात चल रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की पीएसएल को एक के बाद एक झटके लग रहे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी तो पहले ही मना कर दिया है अपने प्लेयर्स को पीएसएल में भाग लेने के लिए। अब तालिबान ने फॉरेन प्लेयर्स को धमकी तक दे डाली है। इसके बाद से पीएसएल एक मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है और 6 पाकिस्तानी प्लेयर्स पीएसएल को छोड़ के भी जा चुके हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले से ही फटी चल रही थी, इसके बाद पीएसएल का अल्लाह ही मालिक है। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपने अगर दूसरे किसी शहर में जाके विजिट करना है तो आप इसको जरा थोड़ा सा अवॉइड करें। और उसमें अभी केपीके में खास करके पेशावर, तो वो भी फ्रेंचाइजें होती हैं, जब उनके फॉरेनर प्लेयर्स बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं अपनी अपनी कंट्रीज, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है और उनके लिए बड़ा टफ डिसीजन होता है और चैलेंज वो लेते हैं कि यार हमने अपने फॉरेनर प्लेयर को कैसे बुलाना है वापस। उसमें कुछ फॉरेनर प्लेयर्स होते हैं कि वो इनकार करते हैं, नहीं जी हमने, जो सिचुएशन बनी भी है अभी रिसेंटली, वो बोलते हैं कि जी हमने नहीं करना। तो कुछ फ्रेंचाइज के ऑनर्स उनको थोड़ा सा उनका वो कह देते हैं कि यार हम आपको थोड़ा से पैसे ज्यादा दे देंगे, आप प्लीज आ जाएं। ऑब्वियसली जिस तरह हम इस चीज के बारे में कंसर्न है, हमसे बहुत ज्यादा पीसीबी और लीग और ये सारी चीजें हमसे ज्यादा कंसर्न होंगी, ये भी तो सोच रहे होंगे ना। तो फ्लाइट ऑपरेशंस उस तरह फ्रीक्वेंटली तो नहीं चल रहे, लेकिन चल रहे हैं, 100% रुके हुए नहीं है। तो उससे मुझे लग रहा है कि अगर तो विद इन पाकिस्तान को इशू होता ना, तो फिर तो इसको आप खतरा कह सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हालात सिक्योरिटी के कुछ इस किस्म के होते तो फिर तो कंसर्न शो कर सकते थे। तो अब इशू सिर्फ लॉजिस्टिक का इशू है कि वो वहां पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहुंचने में कोई इशू होगा, पहुंच जाएंगे। बाकी जो पहले जितना डर था ना प्लेयर्स को पाकिस्तान से, एक खौफ का जो था, वो अब तो काफी सारी लीग्स हो गई हैं, मैचेस हो गए हैं, टूर्स हो गए हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं, उन्हें भी पता है कि जी सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है। आईपीएल और पीएसएल दोनों जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। ये बताइए कि आईपीएल ने कैसे दुनिया की जो बड़ी रिचेस्ट लीग्स हैं उनको पीछे छोड़ा है, उस पर जरा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लीग्स तो वो सारी पहले की बनी हुई हैं, लेकिन हाउ कम आईपीएल बाद में आके आगे निकल गया? उन्होंने क्या गिदर? ऑनेस्टली मैं ये कहूंगा कि ये पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल, बल्कि उसके पिछले साल तो ये भी हुआ कि एक टीम के फ्रेंचाइज के कोच हैं, आईपीएल की ऑक्शन हो गई थी, वो 2 दिन के लिए चले गए थे वहां पे। हमने देखा पुलाड़ थे कि कराची किंग में खेलते थे, वो बीच में 2 दिन छुट्टी करके वो भी वहां पे चले गए थे। ठीक है, हमने देखा कॉर्बन बोश पीएसएल ज्वाइन करने से पहले ही वो उधर चले गए और पीसीबी ने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब मुजरबानी के हवाले से भी मीडिया चला रहा है कि पीसीबी सोच रहा है कि कानूनी कार्रवाई, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? मैक्सिमम आप शोकस नोटिस भेज देंगे या कानूनी नोटिस भेज देंगे, वो उसका जवाब दे देगा, वो जो कि कई जवाब बनते होंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई फार्मूला बन सकता है। मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक पे जिस तरह 2 बरस का बैन लगाया आईपीएल ने, क्योंकि वो छोड़ गए थे बीच में जो भी सीन हुआ, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये करना चाहिए? मेरा मानना है कि हम नहीं कर सकेंगे। अब कैसे कर सकते हैं? दुनिया में इस वक्त बहुत कम लोग जानते होंगे शायद कि 20-22 लीग बनती हैं, इंक्लूडिंग द 100, क्योंकि 100 बॉल की होती है, इंक्लूडिंग द T10, अब बीच में सऊदी लीग भी आ रही है और बहुत सी चीज़ें ऐसी आ रही हैं। तो आप भी आईपीएल के साथ में क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं कि आईपीएल, अब देखें ना, आपने ऑक्शन अपनी रखी आईपीएल ऑक्शन के बाद,
आपने बाकी चीजें रखी आईपीएल के बाद, ताकि वो चीजें जो वहां से बच जाएं वो आप उसको अकोमोडेट कर लें। हमने तो फाफ डु प्लेसिस को भी सेलिब्रेट कर लिया था, जो 100 में भी नहीं लिया गया था, आईपीएल में भी नहीं लिया गया। सो पॉइंट मुझे लगता है कि हमारे में शायद हम नहीं कर पाए ये वाली बात। हम बाइंडिंग नहीं सोल्यूशन तो होगा, बट बाइंडिंग कर पाए ये नहीं हो सकता कि हम बाइंडिंग कर दें जी जो जाएगा तो पाबंदी लग जाएगी या ना जुर्माना। आई डोंट थिंक सो। पहली बात है क्या हमें ये देखना है कि बाइंडिंग एग्रीमेंट है क्रिकेटर्स के साथ, जो कि होता नहीं है ना, कई चीजें ऐसी होती है जो चेंज हो सकती हैं हालात पे। जैसे अब रीजनल थोड़ा सा पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है अफगानिस्तान से, तो कोई क्रिकेटर उसका भी बहाना लगा सकता है। कई चीजें हैं ये, मैं ऐसे एक चीज है जो डर है मैं फील कर रहा हूँ कि ये है। बल्कि भारतीय मीडिया ये भी खबर चला रहा है कि पीएसएल के लिए फॉरेन क्रिकेटर्स कौन कौन से आते हैं, वो तो चला रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर आते भी नहीं आते, बहुत सी चीजें हैं। तो मेरा भी मानना है नॉट इवन इन पाकिस्तान, इवन इन इंडिया, जैसे वेस्ट इंडीज के हैं, अगरचे पैसा बहुत देते हैं, मिसाल के तौर पर अब मिलर हैं, ये दूसरे जो क्रिकेटर हैं, रिकल्टन, ये जितने मार्करम वगैरह, ये फंसे थे अभी वर्ल्ड कप जब वो खत्म हुआ, थोड़ा लेट वो गए, सिर्फ इंग्लिश टीम से जो पहले चली गई थी, बट उनको पैसा इतना मिलेगा, क्या वो रिलेक्टेंट होंगे दोबारा भारत आने पे? आई डोंट थिंक सो। उनको पैसा इतना मिल रहा है, वो कहेंगे ठीक है। हो सकता है कोई क्रिकेटर हो जो कहें यार पहले भी फंसे थे, मुश्किल से निकल पाए, और फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इतना बन गया दोबारा ज्यादा एक्सेलरेट ना हो। बट पाकिस्तान के लिए इस मामले के ऊपर थोड़ा सा डर मुझे ज्यादा इसलिए कि हमारा तो अफगानिस्तान के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई लोग अपना माइंड बना सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जस्ट $40,000 थे, और इंडिया की बात करें भाई $10 लाख थे। क्या वजह है कि इंडिया की तरफ लोग क्यों ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उधर क्यों ज्यादा टैलेंट प्रोड्यूस हो रहा है? पाकिस्तानी गर्ल से पूछेंगे इनको क्या लेता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, गुड नेम? गुड नेम फातिमा मैम, क्या लगता है कि आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएस से ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर लगता है? आजकल उसकी हाइप भी इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर जगह वाला शो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हिसाब से बेहतर ही हुआ है। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान से लोग छोड़ के जो पहले अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं 40 लाख में फिर जाके $10 लाख में जाके उधर सेल होते हैं, तो मतलब उनको दोबारा से पिक कर लिया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है? आई डोंट नो, मुझे कोई खास आइडिया नहीं है, बट ये है कि जिस चीज का फेम ज्यादा होता है, जिस जगह पब्लिक ज्यादा होती है, पैसे का भी ज्यादा हो सकता है। हाँ, पैसे का हो सकता है, क्योंकि आजकल तो सारी बात इधर $40,000 उधर $10 लाख है। ठीक है, आपको लगता है कि पैसे की सारी गेम है? जी, पैसे। तो वैसे क्या लग रहा है, वो हर साल कोई ना कोई इवेंट जीत रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, एशिया कप जीत रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी जीत रहे हैं, हम इंडिया से आ रहे हैं, आपने देखा होगा। बस यही है, अब तो आदत होगी हारने की। अब आदत होगी हारने की। आपको लगता है कि फ्यूचर में हम कभी इंडिया से जीत सकेंगे? वही है ना, इंसान उम्मीद लेके बैठा होता है, बट उम्मीद नहीं होती कि भाई जीतेंगे, बस ठीक है यार, अल्लाह के हवाले है। लेकिन आदत हो चुकी है कि भाई हमने हारना ही। मैम, हम बात करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल है। एक साइड पे पाकिस्तानी पीएसएल है, पाकिस्तानी सुपर लीग है, और दूसरी साइड पे बात करें इंडियन प्रीमियर लीग है। तो हम आज कंपैरिजन करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी लीग है जो ज्यादा बेटर है, इंडियन की या पाकिस्तानी? आपको लगता है कि इन दोनों का कंपैरिजन बनता है? ये रिसेंटली जो कुछ हुआ है, ये वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ है, आपको लगता है कि कंपैरिजन बनता है? लेकिन हम पाकिस्तानी, हम फिर भी फीलिंग्स हैं, हम उम्मीद तो फीलिंग्स एक तरफ होती है, लेकिन कोई आप रैशनल अगर बंदा सोचता है तो वो रैशनली बंदा देखेगा यार ये क्या है। आपको लगता है कि कंपैरिजन बनता है? अब तो बंदा देखना ही छोड़ दिया, तो पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस चलते ही है। अब उसे देखने से क्या डिप्रेशन ही बढ़ना है। ठीक है, हार जीत है वो गेम का हिस्सा होती है, हारना जीतना वो एक बात है, लेकिन आप थोड़ा फाइट तो करें ना। लेकिन जब इस तरह के आप प्लेयर को लेके आते हैं जिनको लगता है कि बस अभी गली मोहल्ले से उठा के इनको वो ला दिया है, जब परचेज सिस्टम चल रहा है तो फिर परचेज सिस्टम पे तो फिर ऐसे ही होना है।